सलाम दोस्तों, 22 अगस्त 2024 कच्चा के इलाके थाना माचका के हदूद में एक बहुत बड़ा सानहा रूनुमा होता है, जिसमें पुलिस के 12 अफराद हलाक और 7 जख्मी हो जाते हैं। मेन मार्केट कंट्रोल नोट करें, तारक ने इत्तला दी है। इस वाक़े को जड़ तक समझने से पहले आइए पहले समझते हैं कच्चा क्या चीज़ है। बरतानवी राज के दौरान नहरी निज़ाम बनाया गया। उस नहरी निज़ाम को महफूज बनाने और दरिया से आबादी को महफूज करने के लिए हिफाजती बांध बनाए गए। उन हिफाजती बांध के अंदरूनी जो इलाका है उसे कच्चा कहते हैं और बैरूनी को पक्का कहते हैं। कश्मीर में 64 किलोमीटर, सक्खर में 40 किलोमीटर, घोटकी में 78 किलोमीटर और शिकारपुर में 38 किलोमीटर के करीब हिफाजती बांध मौजूद हैं। कच्चा नवआबादियाती दौर से डाकुओं का ठिकाना रहा है और साला साल ये वहीं पे रहते आ रहे हैं। गैंग कैसे बनते हैं? कुछ लोग शौकिया तौर पे गैंग बना लेते हैं और कुछ मजबूर होकर जमाने के सताए हुए भी कुछ लोग गैंग बना लेते हैं। ऐसे ही एक मिसाल है हमारे सामने गुलाम रसूल उर्फ छोटू का, जो 1975 में एक किसान के यहाँ पैदा हुआ। गुलाम रसूल 1988 में कश्मीर के ट्रक अड्डों पर चाय खानों में बैरागिरी करते थे। जंग अखबार के नामा निगार को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि एक कबीली झगड़े में उसके एक भाई को जेल हो गया। वालिद और दूसरे भाई पुलिस से फरार होकर निकल पड़ते हैं। वो खुद रिश्वत ना देने की वजह से पुलिस के हाथों झूठे मुकदमे में गिरफ्तार हो जाते हैं। जब वो 2 साल के बाद रिहा होते हैं, वो इलाके आकर देखते हैं कि 12 एकड़ जो जमीन थी उस पे पड़ोसी काबिज हो चुके थे। वो अपने जमीन को छुड़वाने के लिए बाबा लोंग नामी एक गैंग में शामिल हो जाते हैं। गुलाम रसूल कबीला बखरानी, जिला राजनपुर, तहसील रुझान के रहने वाले एक शहरी, जो बाद में छोटू गैंग का सरगना बन जाता है। सहाफ़ी जफर अबीर 2006 में गुलाम रसूल और छोटू के ठिकाने पे जाके उनसे मुलाकात करते हैं। वो बताते हैं कि कच्चे के डाकुओं के पास जदीद असला मौजूद है, जैसे 11 शिकन तोपें, G3s, RPGs और वगैरह वगैरह। देखते ही देखते गुलाम रसूल पे 95 मुकदमात दर्ज हो जाते हैं, जिनमें अगवा बराए तावान, कत्ल, डकैती, पुलिस मुकाबलों में पुलिस एहलकारों को अगवा करने और असला छीनने और भत्ता लेने के मुकदमात शामिल होते हैं। छोटू गैंग एक जजीरे पे रहता था जो दरिया के सेंटर में मौजूद था, जो 2010 के सैलाब के दौरान रूनुमा हुआ था। इस जजीरे तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर पानी में सफर करके जाना पड़ता था, इसलिए इस गैंग के खिलाफ बहुत से ऑपरेशन नाकाम हुए थे। 2005 में छोटू गैंग 12 चाइनीज इंजीनियर को अगवा कर लेते हैं और बाद में उन्हें बगैर किसी तावान के रिहा कर देते हैं। साल 2016 में कच्चा मोरो और कच्चा जमाल का कई हफ्तों तक मुहासरा किया जाता है। इस 18 दिन की कार्रवाई में 7 पुलिस एहलकार हलाक और 24 यरगमाल हो जाते हैं। छोटू के दस्ते रास्त पहलवान और पल्लू समेत 7 डाकू हलाक हो जाते हैं। उन 24 यरगमालियों को छुड़वाने के लिए ऑपरेशन ज़रबे आहन शुरू किया जाता है, जिसमें 1600 पुलिस एहलकार, रेंजर्स, CTD के एहलकार और आर्मी हिस्सा लेती है। इस ऑपरेशन के इब्तदाई मराहिल में अली गुल बाजगीर और उसके भाई पांदी खान मारे जाते हैं। अली गुल बाजगीर पे हेल्थ EDO मुश्ताक रसूल के अगवा का इल्ज़ाम था। पुलिस के मुताबिक मुश्ताक रसूल जब मुल्तान से डेरा गाजी खान की तरफ सफ़र कर रहे थे, थाना दरामा के हदूद में डाकुओं ने अगवा कर लिया, जिसे 60 लाख तवान देकर बाजियाब कराया गया था। उसके भाई पांदी खान पे SP इकबाल चांडिया और हेड कांस्टेबल गफूर के अगवा का इल्ज़ाम था। इसी ऑपरेशन के दौरान गुलाम रसूल और छोटू और इसके 12 साथियों ने सरेंडर कर दिया और 24 पुलिस एहलकारों को बाजियाब करा लिया गया। जजीरे से 24 खवातीन, 44 बच्चों समेत 4 बुजुर्गों को भी हिरासत में लिया गया था, जो बाद में छोड़ दिए गए थे। यहाँ तक छोटू गैंग का किस्सा तमाम हुआ, लेकिन
कच्चे के डाकुओं का किस्सा तमाम नहीं हुआ। वो अभी भी अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए थे। 2021 में 16 साला मुस्तफ़ा और 18 साला अख्तर को जिला सादकाबाद के थाना भोंग के हदूद से अगवा कर लिया जाता है, जिनका 50 लाख तवान मुतालबा किया जाता है, लेकिन पुलिस उनको बाजियाब कराने में नाकाम होती है। उनकी माएं कुरान लेकर डाकुओं के पास जाती हैं और कुरान का वास्ता देकर इनको छुड़वा लाती हैं। 26 मई 2021 को ऑपरेशन शिकारपुर किया जाता है, जिसमें 600 पुलिस एहलकार 200 ATS कमांडो हिस्सा लेते हैं। इस ऑपरेशन के दौरान 4 पुलिस एहलकार मारे जाते हैं और कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकलता। उसी साल 2021 में चौक माही पे डाकू आके अटैक करते हैं, जिसमें 9 अफराद हलाक हो जाते हैं। इसी अटैक के रिस्पॉन्स में अक्टूबर 2021 में कच्चा ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें 2 पुलिस एहलकार हलाक होते हैं और डाकुओं की तरफ से 3 डाकू हलाक और 6 गिरफ्तार किए जाते हैं। नवंबर 2022 में डाकुओं की तरफ से पुलिस पे अटैक किया जाता है, जिसमें DSP अब्दुल मालिक भुट्टू, SHO अब्दुल मालिक कमांगर, SHO दीन मोहम्मद लागरी और 2 पुलिस कांस्टेबल समेत 5 एहलकार मारे जाते हैं। जुलाई 2023 में पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस एक मुखबिर उस्मान चांडिया के जरिए रहीम यार खान से ताल्लुक रखने वाले अंधड़ गैंग के सरगना जानू अंधड़ को कश्मीर में 5 साथियों समेत हलाक कर देते हैं। मई 2024 में बुगटी कबीला के शाख कलपर के चीफ जलाल खान का बेटा अब्दुर्रहमान कच्चे के डाकुओं के हाथों मारा जाता है, जिसके जवाब में जलाल खान कच्चे के डाकुओं का एक कबीला जिसे शर कबीले के नाम से जाना जाता है उस पे धावा बोल देते हैं और कई हलाकतें भी होती हैं। अगस्त 2024 के अवैल में घोटकी में पुलिस और डाकुओं का मुकाबला होता है, जिसमें 3 पुलिस एहलकार और 4 डाकू हलाक हो जाते हैं। उसी माह यानी 22 अगस्त 2024 को कच्चे के इलाके थाना माचका के हदूद में कैंप 2 से ड्यूटी से वापस आ रहे होते हैं, जहां पे रास्ते में उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है, जिसकी वजह से वो वहां पे रुकते हैं। गाड़ी ना निकलने की वजह से पुलिस एहलकार थक हार कर बैठ जाते हैं। इलाके का कुछ सीन ऐसा था कि चारों तरफ तकरीबन कमान था। उसी दौरान कमाद से 131 डाकू निकलते हैं और इन पे धावा बोल देते हैं। रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया जाता है और अंधाधुंध गोलियां बरसाई जाती हैं, जिसमें 12 अफराद हलाक और 7 जख्मी हो जाते हैं। इस अटैक में एक बशीर शर नामी डाकू भी हलाक हो जाते हैं। उसकी लाश के अलावा डाकू कांस्टेबल अहमद नवाज को भी अपने साथ ले जाते हैं। अगले रोज अहमद नवाज की वीडियो वायरल हो जाती है, जिसमें अहमद नवाज को गिड़गिड़ाते हुए देखा जा सकता है। आज इस हिसाब से अपने DPO साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे यहाँ से बचाएं। तो मैं अपने घर वालों से अपील करता हूँ मेरी जान छुड़वाएं। यहाँ से 12 बंदे मर गए, ये 5 बजे तक का कह रहे हैं। इस हमले के 2 रोज बाद कांस्टेबल अहमद नवाज को बाजियाब करा लिया जाता है, जिसके बदले में एक डाकू जिसका नाम जब्बार अंधड़ लोलाई बताया जाता है, उसको रिहा कर दिया गया। माचका वाक़े के बाद 20 खतरनाक डाकुओं की सर की कीमत 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। रवां साल यानी 2024 में कच्चे के डाकू ने एक उस्ताद को भी कत्ल कर दिया था। सिर्फ उसका कसूर ये था कि उसने हुकूमत वक्त से इनके खिलाफ ऑपरेशन का मुतालबा किया था। शुमाली सिंध में अगवा बराए तवान एक सनत बन चुकी है। सिंधी ज़बान के एक अखबार फंजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 5 माह में तकरीबन 250 अफराद को अगवा किया गया था। इन्हीं वाक़यात पे जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स दिए थे कि सिंध में अगवा बराए तवान रोज़ का मामूल बन गया है। मुतासरीन अपनी रिहाई के लिए सालाना 2 अरब रुपए अदा करते हैं। इमदाद हुसैन सहतू अपनी किताब डाकुओं की दहाई में लिखते हैं कि 1984 से लेकर 1994 तक एक अंदाजे के मुताबिक 11,436 अफराद को तवान के लिए अगवा किया गया, जिनमें से 1,337 से ज्यादा अफराद को कत्ल कर दिया गया था।
और 2 अरब का तावान वसूल किया गया था। कच्चे के एक बुजुर्ग शहरी अब्दुल खालिक शर कहते हैं कि यहाँ पे तालीम नहीं है, यहाँ सिर्फ जंगलात और जहालत है जिसमें बच्चे परवरिश पाते हैं। सिंध के साबिक वजीर दाखिला ने कहा था कि कच्चे के ज़मींदारों के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक यहाँ पे डाकुओं का खात्मा नहीं होगा। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कच्चे में एक बड़ा ऑपरेशन किया जाना है जो अभी तक अमल में नहीं आया। सिंध के आईजी गुलाम नबी मेमन ने कच्चे में ऑपरेशन के लिए फौज और रेंजर्स की मदद मांगी थी, ताहम 2 माह गुजरने के बाद भी उसकी फराहमी नहीं हो सकी, न ही इस इलाके के कच्चे में बाज़ाब्ता और मुश्तरका ऑपरेशन हो सका। तो दोस्तों ये थी कच्चे की हिस्ट्री। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई गलती दिखे तो कमेंट बॉक्स में लाजिम बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।